कि जब दादा मांगेराम जी घर छोड़ के गए तो अंतिम बोल क्या बोले थे? कि जब दादा लक्ष्मीचंद का बेड़ा छोड़ दिया दादा ने, क्या दादा लक्ष्मीचंद दोबारा कभी उनसे मिलने आएगा? वह जो थारी बड़ी दादी थी ना, उसने वही सब क्या कहा था, दाई दिवाल थी, उसने सब चीज़ा का बेरा था। जीवते रहे तो कदे फिर मिलेंगे, नयन तम बोल आखिरी। अच्छा। बहनों का कनर फिर ऊपर ना जा पकड़े। वो कभी कुछ क्यों हुआ भाई, इतना उठ बात कहेगी। आत रही थी गांव में तो बात, बहुत मानस जा रहे थे आड़े तक। बोले पंडित जी नहीं हो गए, पंडित जी हो गए। कोई कहे भाई बाहर उठिया मांगेराम था, और कोई कहे भाई ना पणची का था, कोई क्या मैं कहे। उन दादा बोले पंडित जी ठीक है, मैं जनाना पार्ट खेल भी लूँगा, पर एक काम, एक शर्त मेरी भी है। बोला कि, बोला मैं अपनी बनाई हुई रागनी गाऊंगा। अच्छा। ये देखो दादा लक्ष्मीचंद का गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, सातवें आसमान पर चला गया कि भाई मेरे सांग बेड़े में रहे और मेरी रागनी नट अपनी बनाने खातिर गए हैं। तो अब तो दादा लक्ष्मीचंद गुस्से में आ गए बहुत ज़्यादा। बोला मेरे सांग में बेड़े में रहेगा तो मेरी रागनी गाओगा। तो दादा बोले पंडित जी बात इसी है, मैं चलिया सांग बेड़ा छोड़ गए और मैं मेरे पे नहीं खेला जाएगा जनाना पार्ट। तो जिस आज पार्ट में तो लड़ने लग गया तो लक्ष्मीचंद ने आवाज दी पीछे दे, अक मांगे। दादा ने सोची भाई शराब पी रहा है, बदल गया होगा मूड, उल्टा गया राजी होके नूलिया गाड़ दे के, क्योंकि सबने पता लक्ष्मीचंद पति गाड़ी दे दिया करते माँ बहन की, कोई भी ना थोड़ा पिए पिछू भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले कि भाई तू मेरी रागनी गाओ न मांगे, तेनू मान ली, तेने गू खा लिया। तो जब दादा ने कही थी, बोला पंडित जी मैं भी सलमान का चेला हूँ, जब तक जीऊंगा ना अब तेरी रागनी नहीं गाऊंगा, पर मेरी रागनी हम तेरा जिक्र जरूर मिलेगा। 1931 के बीच में सांग बेड़ा छोड़ गए, अपना सांग बेड़ा बनाया, नए सांग तैयार करे, और सांग तैयार करने के बाद आप देखोगे कि हर रागनी में लक्ष्मीचंद का या हर किस्से में लक्ष्मीचंद का जिक्र जरूर मिलेगा। गुरु दादाजी का जिक्र छोड़ा नहीं उन्होंने मरते दम तक। तो दादाजी ने कितने सांग बनाए, कितनी रागनी बनाई? देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात एक संशय का विषय कहूँगा ये तो, क्योंकि मैंने कई आदमी से भी मिलने हैं जिन्होंने 70 सांग बताए हैं दादाजी के। लेकिन उस टाइम पे सांगी जो भी थे, जितने भी सांगी थे, ये लिखित में विश्वास नहीं रखा करते, क्योंकि इन्हों मान्या करते वह छाप कट जाएगी। और कुछ भगवान ने ऐसी बुद्धि दे रखी थी, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी, उनका सब कुछ याद रहा करता। लेकिन जो मेरे हाथ लगे हैं वे 54 सांग लगे हैं। 400 450 के आसपास फुटकट भजन है। जहाँ तक मैंने भजन मिले हैं, रागनी मिली है, जीवन की जो उनके पार्ट हैं वो मिले हैं, वो मैंने एक किताब लिखने ला रहा हूँ। तो किताब में बकायदा उनका नाम लिखूंगा, चाहे किसी ने एक लाइन बताई हो, चाहे किसी ने सांग लिखा हो। कल ने ये नहीं कहेगा कि साहिल अपने पास तक बैठ कर बना रहे बात, संदर्भ में उनका नाम जोड़ा होगा। तो ये इतने सांग है, 54 सांग और 450 के आसपास फुटकट भजन है भाई साहब। 1931 में दादा लक्ष्मीचंद के बेड़े से अलग होने के बाद हाँ जी, दादा मांगेराम जी ने कहाँ से शुरुआत करी अपने सांगों की? उन्होंने 1.5 साल बाद सांग की शुरुआत करी 1933 में। सबसे पहले सांग थे प्रेमलता का और वीर हकीकत राय का, लैला मजनू, हीर रांझा और भगत सिंह, क्योंकि 1931 में भगत सिंह चले गए थे, फांसी दे दी थी उनसे। 1934 और 36 के बीच की बात है। लाहौर जब तो भारत पाकिस्तान एक था, लाहौर जाट रेजिमेंट थी या रेजिमेंट थी, वो पता नहीं जाट थी या कौन सी राजपूत थी, रेजिमेंट थी। क्योंकि कई बार अब यूट्यूब पे कोई भाई देखेगा तो वो नहीं सोचेगा भाई उस टाइम जाट रेजिमेंट कितना आगे। तो मैंने रेजिमेंट का नाम याद नहीं है। वैसे एक बात बता दूं मैं, जो इंडियन आर्मी की अगर सबसे पुरानी रेजिमेंट है तो वो जाट रेजिमेंट ही है। जाट और राजपूत ये दोनों हैं, पुरानी रेजिमेंट है। लेकिन फिर भी एक मैं चाहता नहीं कि वो विवाद बने इस बात के ऊपर। हाँ जी, तो उस रेजिमेंट में सांग करने लग रहे थे, भगत सिंह का सांग करने लग रहे थे। किसी अंग्रेज के पिट्ठू ने यह कह दिया कि मांगे सांगी, तो लोगों ने भड़कावा है सरकार के खिलाफ। तो वहाँ तो वो अरेस्ट कर लिए थे, 3 महीने वो जेल में रह गए। फिर दूसरी बार जब 1937 में लाहौर सांग यहाँ पेशावर सांग करने लग रहे थे, वीर हकीकत राय का, उसमें मुसलमानों ने हिंदू के लड़के को मार दिया था धर्म कबूल नहीं करने के कारण। जैसे ही एक रागनी आवे है कि दुखते का नाम लगा चोर जार सारे से, 2 दिन तक हम देखते आए ये कौम के हत्यारे से। यह रागनी जैसी चल रही थी, तो इतनी जोश की रागनी यह
हिंदू और मुसलमान तो साथ रहा करते, हिंदुआ ने ठागा लठ मुसलमाना को मार दिए, वहां पे मार काट छिट गई, वहां पे फिर पकड़े गए, वे मेरठ में फिर 6 महीने काट का जेल। उनके आज भी जो उनके ताम्र पत्थर जो उस टाइप के है ना, जो प्लेट हैं वहाँ आज भी घर में रखी हैं, जो 1937 में जेल में तो मिली थी उन्हें। उसके बाद देखा कि भाई हर सांग में दंगा हुआ ही, तो क्योंकि जोश की बात बन गई घनी, माहौल भी गर्म था देश का। उसके बाद उन्होंने सांग ये करने बंद कर दिए। फिर उसके बाद नए सांग चालू करे, कृष्ण जन्म, शकुंतला दुष्यंत, महाभारत, रामायण वृत्तांत, राजाम्ब और नल दमयंती, इस टाइप के सांग चालू करे। 1942 और 45 के बीच में नॉर्थन सांग बनाया। और आगे चलकर फिर उन्होंने अपने बड़े लड़के का नाम नॉर्थन रखा था। तो दादाजी ने कहाँ पर सांग करी? देखो भाई साहब, जैसा कि ताऊ चतुरू ने बताया मेरे से, राजे राम ताऊ जी में जो आज भी जीवित हैं, दादाजी के आखिरी शिष्य हैं इस टाइम पे। वो बड़े बुजुर्गों ने बताया है, न्यून पेशावर मुल्तान तक सांग करे, न्यून भूटान तक करे हैं, कलकत्ता तक सांग करे हैं। तो मैं कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में सांग करे हैं। उस टाइम पर एक का था, जो आज के टाइम पर जैसे हमारी उम्र के नए बालक देखेंगे तो उनने कई बार दिमाग नहीं काम करता यूट्यूब वीडियो देखते टाइम, तो पूरे हिंदुस्तान और यूट्यूब पर ज्यादा पाओ। हाँ जी, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पूरी जगह सांग करे हैं। और उस टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि हरियाणवी लोकगीत का संगीत का दादा लक्ष्मीचंद ने, दादा मांगेराम जिया ने, पंडित दादा सुल्तान रोध ने, इन्होंने सब ने मिलकर हरियाणा लोक संगीत का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराया है। तो साहिल भाई, दादाजी ने एक रागनी गाई थी जमुना जी वाली, लास्ट रागनी, वह जमुना जी तेरे खेत में गड्ढे ढोले 4 दिखाई दी, गंगा जी थी, गंगा जी की। हाँ जी। तो वह रागनी कुछ भैया कमेंट थे, दादाजी ने कितने टाइम पहले गाई थी? वह रागनी बनाई थी भाई साहब 1960 में। 1960 में बनाई। तो गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे अंडोले 4, कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही। इसमें जो चौथा अंतरा बनाया, वो असली तो मूल तो यो था कि अष्टचक्र का ज्ञान होया, मन लाग्या करने रही था बात, 62 वर्ष तक रिश्ते नाते कुणबा होगा तेरे साथ, गढ़ गंगा पर मोक्ष मिलेगा, न्यू बोले त्रिलोकीनाथ, मुक्ति की में राइट हो गया तेरे अंदर नहाने वाला, पाणची में बास करता है मामूली से गाने वाला, एक दिन तेरे बीच गंगे मांगे राम आने वाला, मैं रल जाऊंगा तेरे रेत में फिर टोवेगा संसार, कन्हैया झूलते संग रुक्मणी झूल रही। जब यह रागनी गाई, या पहली बार राजस्थान के चूरू जिले में गाई गई, तो वहां पे फिर रुका पाट गया था। मांगे बामन ने अपनी मौत बता दी, दादा ने अपनी मौत बता दी। इसके दादा के जाने के बाद 1967 में, दादा 7 साल पहले, हाँ जी 7 साल पहले, अपना बीच में जैसे 1964 में जब ये घर दोबारा बनाया ना दादाजी ने, तो यहाँ तक बाहर का जिन्ना होया करता कि घर में किसी आदमी की एंट्री न हो। मतलब जो बाहर के आदमी होंगे बाहर की बाहर रहेंगे, अंदर घर का किसी कोई आदमी बाहर का नहीं घुसेगा बीच में। वो जिन्ना पाट दिया। दादी बोली छोटे वाली कि तने जिन्ना क्यों पाट दिया? बोले न्यू तो बताई नहीं बात की थी, यह बात बना दी कि जो हमारे बालक है ना इतने को बद्दी हैं, ये दरवाजे खोल कर बाहर जाएंगे और किरा कुण आकर भीतर बैठ जाएगा। 1964 में दादा का भाई था पंडित रामचंद्र जी, वो उस टाइम के अपने 1966 में वो MP भी थे और एडवोकेट भी थे उस टाइम पे। वहाँ पे वो जब लास्ट बार मिलन गए हैं, उन्हें फोन कराया, वो चंडीगढ़ जा रहे थे पंडित भगवत दयाल जिया के साथ में। पंडित भगवत दयाल शर्मा शायद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे पहले, मुख्यमंत्री रिश्तेदारी में भी अपनी में। हाँ जी, तो वहाँ तक फोन करवाया, कोतवाली में थे गवर्नर के पास ना, वहाँ पे CM हाउस में फोन गया। वहाँ पे बोले कि रामचंद्र मैं गढ़ गंगा नहाने जाऊँ हूँ, चलता हो तो। वो दादा रामचंद्र बोले कि मांगे ईब की बार टाल कर दे, अगली बार चल लेंगे, और मैं थोड़ा सा लाग रहा हूँ किसी काम में। तो जब नू बतावे हैं, एक राम स्वरूप हैं DSP सिसाना दे, उन्होंने बताई थी ये बात। जब नू बताई थी कि रामचंद्र तुमने लेने भी तो आओगा, यह बात कह के वो पाणची आए। पाणची आगे उन्हें दादी तैयार कर ली छोटे वाली, आग चल गंगा नहा होंगे। दादी बोली कि करूँगी मैं, छोटे छोरे का जुकाम भी हो रहा है, ठंड लग रही है। बोला ना तू तैयार हो ले। तैयार होने लगी तो दादा एकदम बोले तू नू कर, तू रहने दे, मैं अपनी गिला ओम ने, जो ताऊ जी है मेरे दूसरे नंबर वाले, अपने साथ ओम ने और सुकन्या ने ले जाऊँ हूँ।
सुकन्या बुआ का नाम है। अच्छा यह बात दादा रामचंद्र भान थे, उन्होंने पता थी कि मांगे ने मेरे तो बता रखी है बात। अच्छा अब भाई की बार गंगा नहाने जाऊंगा, राहू नहीं उल्टा। अच्छा जैसे ही वो सोनीपत गांव क्या ने ले गए अपने यारे प्यारे ने, हाँ कम से कम 50-60 आदमी गए थे उनके साथ में। अच्छा सोनीपत ट्रेन पकड़ी, वो दिल्ली चले गए। अच्छा सोनीपत चंद्रभान दादा ने फोन करवाया अच्छा कोतवाली में, जिसने पुलिस स्टेशन कहे हैं। हाँ अक भाई मांगे ने हरिद्वार मत जाने दियो, गढ़गंगा मत जाने दियो। अच्छा इतने जब पुलिस वाले स्टेशन में पहुंचे हैं, इतने रेल छूट ली थी, दिल्ली के आसपास लग ली दादा, अच्छा तो गढ़गंगा चले गए। अच्छा गढ़गंगा चले गए, 14 नवंबर ने गढ़गंगा पहुंच गए थे वो। अच्छा भाई साहब वहां पे तंबू ले गए अपना। यहाँ पे एक बात जरूरी बताऊंगा, तंबू लगाया, टेंट टांट लगाया। तो एक साइड तो जो सेक्टर का आया थे उस टाइम पे, अच्छा यो सेक्टर हो गया जाट बामणा का, अच्छा यो सेक्टर हो गया अपना भाई हरिजन भैया का। अच्छा बोला भाई एक ताऊ थे संतू, अच्छा बोला संतू याडे सेक्टर मत लगाओ जाट बामणा में, तो हरिजना में लगा। अच्छा बोला दादा तू क्या करने लग रहा है, हाँ याडे अपने जाट बामण रहे। बोला ये फसवाण के काम कर रहे हैं, तू मैं बताने लगा तू उड़े चाल, मैं शुद्ध हैं उड़े इज्जत करेंगे। अच्छा याडे चले गए। अगले दिन याडे सेक्टर में 15 नवंबर ने छापा पड़ गया। अच्छा ये गढ़गंगा पे सुल्फा दारू ले रहे थे। अच्छा तो दादा ने कही संतू दे, बोला संतू देखा मैं झूठ थोड़ी बोलूँ था। बोला दादा गलती होगी, हाँ और हमने भी नहीं बेरा था कि यह बात भी है। अच्छा 15 नवंबर ने उस टाइम पे बेन कौन सी फिल्म आई थी, नाम बताया रहा ताऊ में, अच्छा वह फिल्म दिखाई सबते, अच्छा अपने चेलिया दे भी दिखाई, जो उनके साथ जा रहे थे गांव क्या भी दिखाई, पर उनका जीव चाट हो रहा था। अच्छा 15 तारीख ने शाम ने रोटी भी नहीं खाई। अच्छा 16 नवंबर क्योंकि वो प्रवासी का व्रती रहा करते, अच्छा 16 नवंबर ने क्या होया, सुबह 4 बजे उठ लिए। जो मैंने आप तो धोती सापा दिखाए थे, बिल्कुल नए ताजे थे उस टाइम पे, अच्छा एक बार भी नहीं डाल रखे थे, अच्छा जूती डालिया नहीं करते वो गढ़गंगा पे। अच्छा नए कपड़े डाल लिए, धोती कुर्ता जैकेट साफा। कति स्त्रियाँ हो गए जो जाना है अपना 5-6 बजे से सारे जो सांग बेड़े के आदमी जा रहे थे, गांव के जा रहे थे, बालक जा रहे थे, सारे ठा दिए, नवा दिए। अच्छा जिसने चाय लेनी थी चाय पियाई उनते, जिसने दूध लेना दूध पियाया। अच्छा भाई साहब 7 बजे की बात है, न्यू बैठ गए जैसे हम बैठे इस टाइम पे, हम सोफे बैठे हूँ, धरती में बैठ गए, हाँ नीचे पलट भी चला था। बोला रहे चतुरु इस वो संतू कथा बनाई है बुद्ध की, अच्छा और ध्यान तो सुन लिए, अच्छा और तुम बीच में बोलिया रहो, बीच में मत बोलिया रहो तुम। अच्छा बोला दादा ठीक से। ताऊ ओम थे। यहाँ पे एक बात और जोड़ूंगा, जब ताऊ ओम का नाम रखा ना हाँ तो दादी चढ़ गई इस नाम पे, अच्छा बोली ओम भी के नाम टेकना रहा तू। अच्छा जब 1951 की बात नहीं है, तो दादा बोला बावड़ी नु बता रहे हैं, जब ओम नाम मर्त्याना जी पा जाए ना, मुक्ति पा जाया करे। अच्छा तो ताऊ ओम खेलने ला रहे रेती में, हाँ बुला लिए, हाँ न्यू बैठे थे, गोड्डा में लौटा लिए। अच्छा तो बुद्ध की माँ ने सपना आया था, अच्छा उसने एक दौड़ा थी, सोने के पहाड़ दिखे। अच्छा पहाड़ तो लगा चक्कर तो लगाने थे हाथी ने 4, अच्छा पर वहां पर दादा अपन भी लिकट गया। एक दौड़े हाथी ने सोने के पहाड़ का एक चक्कर लगाया। अच्छा ताऊ नीचे लौट रहे थे, अच्छा एकदम न्यू बोले पिताजी आप घर ने 4 क्या आया करते। हाँ तो न्यू बताओ दादा झटका मारा करते सांग में अच्छा नाड़ का, अच्छा जिसा झटका मारा ना वो नाड़ का, हाँ तो लोगों ने सोची वो स्टाइल करता होगा। हाँ तो ऊपर देख के हाँ न्यू सिर हाथ को लगा के और डाउन आ गए। अच्छा देखा इतने पीछे लटाए, हाँ लटाने के बाद देखा डॉक्टर बुलाया कोई उस टाइम पे, हाँ जो भी वैद था हाँ जो भी था उस टाइम पे, तो उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया था कि पंडित जी तो जा लिए। तो ये उनका जाने का वाक्य बना था, अच्छा भाई साहब जो गंगा जी बताया था कि गंगा जी तेरे खेत में हाँ गढ़ गंगा पे ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अच्छा भाई हाँ जी। तो 2-3 सवाल और लूंगा मैं भाई साहब, वैसे तो पूरी चिमनी है बता दी भाई ने चिमनी है बताने का हमारा कलाकार के। एक तो ये बताओ भाई साहब, दादाजी के मतलब आपने भी सुना होगा सबसे डिमांड में रहने वाले सांग कौन से थे? देखो भाई साहब जब स्टार्टिंग में करे, मैं ये तो कहूँगा नहीं, वो बात है गाय का घी इकट्ठा हो गया, चाहे उसने पतीले में गाल लो, चाहे गाल लो कडावनी में, रहेगा वो घी। हाँ जब स्टार्टिंग में सांग हुए वे भी डिमांड में थे, अच्छा लेकिन जब सांग पलटे अच्छा तो कृष्ण जन्म, हाँ पिंगला भर्तरी, उर्मैन का विश्वामित्र, शकुंतला दुष्यंत, सब तय हिट सॉन्ग में मानू हूँ जो दादा ने कराया है, वो कराया है राजा उत्तानपाद, जिसने दरू का जन्म भी गए हैं। अच्छा
क्योंकि उसमें राजा की 2 रानी थी और न्यू क्या करें कई बार बूढ़े बूढ़े अगले बार दादा ने वो सांग अपने ऊपर बना रखा है। तो ये सांग उनके हिट में रहे हैं। हाँ जी सुनी थी दादी आगे उठता है। हाँ। तो उनमें उसमें क्या था, उसमें मैं दोनों रानी लड़े हैं। अच्छा तो वह जो घर का हाल रहा होगा, क्योंकि भाई वह दादा की रागनी है, फांसी भी अच्छी सूली भी अच्छी, पर घर में नाच लगाई दो। हाँ, इसमें माँ बेटी भी होगी, सासू बहू भी होगी, और भाई जिसके 2 घर में लगाई हो तो आपे जाने। और एक दादाजी के शिष्यों के बारे में बता, शिष्य कौन कौन थे? देखो वैसे तो भाई साहब उनके शिष्य 100+ में हैं। अच्छा लेकिन मेरे शायद 7-8 के नाम याद हैं इस टाइम पे। एक तो पंडित जयनारायण जी हुए हैं, अच्छा भाई साहब। पंडित लक्ष्मीचंद जिसने लक्ष्मी कहा करते, लक्की भी कहा करते, बॉम्बे में आते हैं। अच्छा भाई साहब। एक श्री मदन सिंह होया करते, नोलथा गाँव थे। अच्छा भाई साहब। चतुरु होया करते, अट्टे थे। अच्छा भाई साहब। और कपूरा होया करते, यहाँ थे उम्मेदगढ़ थे, अच्छा कपूर चंद कहा करते। हाँ। मसीता था और सुरजा था, सुरजा सजादपुर ते था। अच्छा भाई साहब। और भाई साहब एक इल्मी हुआ करता, वो मुस्लिम थे, वो अच्छा। मारकाट में पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा भाई साहब। और एक महावीर शास्त्री हुआ करते, दारेडू थे, भिवानी में थे। हाँ, दारू गेड़ा भी होना। राजे रामताऊ जी हैं, जाटुलवारी ते हैं। तो कुल मिला के भाई साहब ये इतने मेरे नाम याद हैं, तो उनके बहुत से शिष्य हुए हैं जी। तो भाई साहब जैसे दादा थे, हाँ जी, दादा मांगेराम जी, उनका पूरा नाम हो गया, हाँ जी, पूरा नाम अपने टाइम पर खूब नाम होया, बढ़िया वो ही है। बिल्कुल जी। तो ऐसा जिसका नाम हो जाए भाई, फिर उसके नाम का गलत प्रयोग भी हुआ है, कहीं ना कहीं समाज में होने लग जाए जिसका बढ़िया नाम हो, क्योंकि ना तो उस टाइम पे इतने संसाधन थे जितने आज के टाइम में है। बिल्कुल भाई साहब। अगर बेरा पाट जाओ तो कभी ऐसा भी होया भाई, अगर दादा के नाम पे किसी ने कुछ गलत काम कराया हो हाँ जी, हाँ जी। और फिर परिवार पे आशा ही हो। देखो भाई साहब इसमें एक मांगेराम जी ने हरियाणा के जो महान कवि हुए हैं सबके साथ हुआ है। मैं पंची के गांव की बताता हूँ आपने। लोग आए बाहर थे, अच्छा परले पाने में गए, बोले लक्ष्मीचंद की पोती का ब्याह है, अच्छा पूरे हरियाणा का न्योता है, दान और दाने दो। अच्छा लोगों ने जितनी श्रद्धा बनी उस हिसाब से दिए। बिल्कुल। न्यू बताओ 4-5 लाख रुपए का दान दिया था अच्छा उस टाइम ना, ये की बात है या तो। अच्छा हाँ, ये मेरे ख्याल से 3-4 साल के आसपास की बात है। अब की बात। अब की बात है। अपना घर छोड़ दिया, अच्छा अपना घर न्यू छोड़ दिया, इन यूं पता कि मांगेराम का परिवार है और लक्ष्मीचंद के परिवार तो टच पाओगा, टच पाओ। छोड़ दिया। पाकस में गांव में के कराया, वहां अपने बोले मांगेराम की पोती का ब्याह है, अच्छा वहां ते अपना जानकार है। अच्छा तो वहां पर गेहूँ गाँव दे दिए, 1100 रुपये दे दिए। उस भाई का फोन आया, बोला पंडित जी बेबे का ब्याह रहा है यार, कोई कार्ड तक नहीं। है, बोला भाई बेबे के ब्याह हो लिए। हाँ, बोला हमने 1100 रुपये दे गेहूँ दिए हमने। है, फिर भाई हमने फेसबुक पे भी अपील करी थी, जितने भी अपने यारे प्यारे सब डलवाई थी। हाँ, ना तो भाई साहब कोई दाने मांगने का काम करता, किसी भी सांगी भजनी का परिवार, बिल्कुल ना कोई नौकरी लगवाने का काम करता, ना कोई हम चंदा मांगते किसी पे। अगर ऐसा कोई करे है तो भाई साहब लेने वाला भी और देने वाला, ये दोनों स्वयं जिम्मेवार है। इसमें किसी भी पणची वाला परिवार हो गया या जाटी वाला परिवार हो गया, ये दोनों कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ससाने वाला परिवार। हाँ, ससाने वाला परिवार भी हो गया क्योंकि सर, ससाने में तो बहुत सारे सांगी कलाकार बिल्कुल। आज भी बहुत वो तो सारे कलाकार गाँव है भाई साहब, आज भी बहुत बड़े बड़े नाम होते बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो एक और भाई साहब जैसे दादा घर परिवार में अपने में कौन कलाकार बने दादा जाने के बाद? दादा के जाने के बाद भाई साहब कोशिश तो करी थी अच्छा ताऊर ने, लेकिन एक तो दादा नहीं पसंद कर रहे थे अच्छा गाने बजाने का काम करते भी। ताऊ चतुर की बात रखूंगा यहाँ पे। जब 1967 का टाइम आ गया तो 8 नवंबर ने वो दोनों खेत में ईख छोड़ने लग रहे। अच्छा दादा बोलिया चतुरु ते ताऊ ते, बोला चतुरु ई भी सांग बेड़े खत्म होंगे। हाँ बोला दादा क्यों? बोला मैं बताऊं तने, अरे एक काम करिए भाई, अपने बड़का नहीं पढ़ाइए, और मान ले मैं आगे पीछे की तो चला जाऊं तो मेरे बड़का नहीं पढ़ाइए भाई, ये भीतर छोटे बन भाई हैं। बोला दादा किसी बात करे है? बोला बस बताइए मैंने। मतलब दादा ने उस टाइम पर बता दिया हाँ, कि 8 बेड़े खत्म हो जाए। 8 नवंबर ने जिक्र कर दिया था। अच्छा हाँ, जब वो ईख छोड़ने लग रहे थे सारे खेत में, अपने खेत की बात है, अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं। जब दादा गया है ना तो 1967 तक आप देख लो सांग बेड़े किरे रहे हैं, खत्म हो गए हैं। तो खत्म हो गए कतिये। एक बात यह भी कहा करते, बोला भाई चतुरु तू देख लिए, जिस दिन मैं चला जाऊंगा ना यूं साथ जूता पिटेगा। दादा के जाने के बाद गढ़वा चलन में आया। हाँ बड़े बुजुर्ग यूं बताते हैं, जब गढ़वा चलन में आया ना, पहला
चप्पल गिला पिटाया करते इसने। ये तो पट्टा यूज करने लगे, प्लस चप्पला गिला पिटाया करते। और जो दादा ने कही थी भाई मेरे जाए पीछे वो सात जूता पिटेगा, और वो काम होया। और रही कलाकारी की बात भाई साहब, उनके जाने के बाद पंडित जयनारायण जी के साथ ताऊ नौरतन रहे, लेकिन ताऊ नौरतन जी का इंटरेस्ट नहीं बन पाया, क्योंकि उनके बेटे में थोड़े दारू सुल्फे का सेवन कर लेते। और सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी थी ताऊ जी पे भाई, ताऊ नौरतन पे 14 साल के थे, घर में 8 बाण भाई छोटे छोटे, 2 बाण 2 दादी और 10-12 किले जमीन। घर परिवार का कोई मारा पाणची में कोई और परिवार नहीं, एकला घर था ना। कोई से चाचा ताऊ ने ज़्यादा सपोर्ट कराया। और वो दादा का एक विचार है कि भाई चाचा ताऊ के गांव बसे क्यों पीवे बिन छाणी, तो भाई चाचा ताऊ के गांव बसे हैं। सबसे पहले ताऊ ने अपनी आर्थिक स्थिति अपनी कंट्रोल में करी। और कलाकारी में फिर ताऊ जी आगे लड़के हैं सोनू शर्मा पाणची, हाँ, जिनके आजकल सोनू शर्मा भाई के शिष्य हैं, अमित सैनी रोहतकिया, वो भी बढ़िया नाम कमा रहे हैं। और भाई सोनू भाई की एक रागिणी है, को भाई नहीं जानता, उस रागिणी के बाद जरूर जान जाओगा, नखरा सोनीपत का पानीपत की अंगड़ाई, कुड़ी पटाखा रोहतक की दादरी दाई है ना। हाँ जी भाई साहब, ये 1998 के आसपास की रागनी है। जब सोनू भाई नए नए थे इस लाइन में। और या तो भाई साहब कोई भी अगर मैं भी लाइन में जाऊंगा ना, तो स्टार्टिंग में श्रृंगारिक चीज रखूंगा मार्केट में, क्योंकि जवानी का दौर हुआ है, पब्लिक रे जानी हुआ है। और फिर बहुत धीरे धीरे आदमी के अंदर भी मैच्योरिटी बात, बिल्कुल मैच्योरिटी। अब हम तो कीड़े मकोड़े भाई साहब, जब दादा लक्ष्मी चंद ने श्रृंगारिक चीज का सारा लिया है, तो अपनी तो गिनती है के भाई साहब। तो बाद में दादा माफी मांग के गए हैं। देखो वो तो वाह नु बताओ, जब स्टेज पे आया करते सरस्वती गाया करती, जो गाया करती, तो उसके सोनू भाई के अब साथ रहना कह लो या फिर खून का असर कह लो, थोड़ी बहुत कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अपनी जो धरोहर है, जो प्रणाली है, इसने आगे बढ़ा सकें भाई साहब। ये अपने दादाजी के जाने के बाद कोशिश है कि कलाकार तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप ने, पर फिर भी एक कोशिश है कि उनकी धरोहर ने बनाए रखें। जी सबसे पहले राम राम जी। राम राम बेटा, बहुत अच्छा। जो मैं दर्शक देखा वह सुनता ही बता दूं, दादी पछतो है दादी, ठीक से यो है नाम है ये नाम से हम मेरे दो खलाक जावे दादी। कुछ भाई है ना जो सवाल भेजे स्पेशल है। अच्छा। एक है हरेंद्र सिंह भाई। अच्छा। तो वो भाई को है कि भाई जो दादाजी गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट थे वो दिखाइयो और फोटो क्लिक करके जरूर भेजियो उनके फोटो आदि। तो भाई साहब वो हमने पहले वीडियो में कर दी है। तो यो दूसरा सवाल भेजा दादी ने, सब तो पहले दादी ना राम राम। राम राम भगवान के बेटे पोते मेरे। और दादाजी यो दूसरा सवाल पूछे है कि जो दादाजी थे जब गंगा के घाट पर नहान गए, और तब नहान जाने तो पहले दादा घर आके क्या गए थे, मतलब उसके आखिरी शब्द किए थे। वह बेटा माता रोटी बनाने लग रही थी, बैठी बैठी। अच्छा दादी। रोटी बनाने लग रही थी तो वह बस चलने लग गए। जो वो छोटा इसका बाप पालने में लौट रहा था, अच्छा बस उसके लाड लूड से करे। अच्छा दादी। बस वो कहने लग गया, बोला माता नहाने जा सो। अच्छा उन्हें कौन सी गाय रे वह रागिनी का कौन सा गया था? मेरे अंतम बोला करी, जीते रहे तो फिर मिलेंगे रानी, जीते रहे तो कदे फिर मिलेंगे, नयनतम बोला आखिरी। अच्छा बहनों का कनर फिर ऊपर ना जा पकड़े। अच्छा वो कभी कुछ नहीं हुआ, इतना वो बात कहेगी। मैं भी मड़ा गम सा खाएगी, मेरे भी आँखें पानी आ गया। वैसे ले वो 4 बार आए सुबह तो मुड़ कर। अच्छा गेट पर था। अच्छा जी। बोला नहीं करा करते, अपने बड़का में अपने घर में चौकस रहिए। अच्छा जी। हाँ, और क्या है कब है नहीं मारे तो बात चौकसाई ताई में बैठी है सो। हाँ, अरे भाई वो 2 बालक जा रहे थे, एक सौकन्या जा रही थी, वह पानीपत बह रखी है, एक ओम था। ये दोनों बाण भाई जा रहे थे गेल। वह कहने लगे माड़ी माड़ी बूंद आ गई। बोला भाई तुम मेरे दौर आ जाओ और बाहर मत ना बैठो, वतरी माछो में आ जाएगी। न्यू कहीं किसी का ठंड ला दी, किसी का कुछ कर दिया। एले उसने तो न्यू कहीं त्यार वो लौट गया गोड्या में। ओम लौट गया तो कहने लगे, बोला अरे यह बात पंडित जी ने पहले कही थी। मैं बोली कि ओम ओम तो घड़िया ना दर रखे से दुनिया ने। बोला बावड़ी तो मरते वक्त पर भी काम आ जाना ओम, याद कर ले जब भी स्वर्ग में जा। उड़ा बोले आ जा बेटा ओम। तो पंडित जी ने कही कि भाई
ये हाथी चक्र लाया 2। अच्छा 2 है के बजाय वो थे 4 असली। अतः वो बोले पिताजी न्यू नहीं, ये 2 नहीं 4, बस 4 से बस 4 उसने कहते आई और बन्यू अपना न्यू हाथ गाल लिया माथे में पकड़ने, वो न्यू दोनों तले न होता आ गया। एले इतनी आण का वो था। बोला डॉक्टर ले आओ, डॉक्टर ले आओ। डॉक्टर बाद इतनी आण में कितने ले आए थे भाई, वो तो दिखा बढ़ा कर बोला भाई इसमें कोई नहीं, नहा धोकर न सारी चीज़ करके अपना पूजा पाठ जब वह हुए थे, हाँ जब गए थे बेटा। हाँ हमने बेरा बहुत वारी लग गया। आत रही थी गांव में तो बात बहुत मानस जा रहे थे आड़े तक। बोले पंडित जी नहीं हो गए, पंडित जी हो गए। कोई कहे भाई बाहर उठिया मांगे राम था, और कोई कहे भाई ना पणची का था, कोई क्या मैं कहे। उन इसके चाचा ने चौकरती ने फ़ोन करवा दिए सारे, उसमें बेरा पट गया। बेरा पटने तो वो मारा घरा नहीं बेरा था, और सब ने सब बेरा था। मन्ना तो बहुत वारी न्यू आने लग गए ना, पर नहीं तो वो गाड़ी मोटर ससाने थे और थारे मारे कैसे आने लग गए। तो वह बोले के बात हुई, के बात हुआ। मैं बोली मैं ये क्यों आऊँ समारे, और मैं उसने गोदी ले रही आड़े राजू ने न्यू न्यू मोटा ताजा था, न्यू कर रही हूँ दूध पियाण की माँ तो व्रती थी ना, अत ये भूखा होगा। तो भाई चलिए दूध का मैंने न्यू नहीं बेरा छोरा कित पड़िया, मैं कित पड़ी। बोले वो तो पंडित जी नहीं होगी। बोला ना मेरे देवर का बेटा था। वो कहने लगे बोला ताई जी नहीं को नहीं, वो तो बालोठिया से। मैं बालोठिया से तो तुम के करना आए, बालोठ बेरा लिया तब उड़े भी तारी रिश्तेदारी से। तो भाई चलिए फिर बेरा पटता चला गया। मत उड़े की बजाय पड़ी थी, मत अड़ बैठाई पाई किसन। हाँ तो बेटा यो तो उनका मरना था, यो का घरा वो था। एक सवाल और है दादी कि जब दादा लक्ष्मीचंद का बेड़ा छोड़ दिया दादा ने, क्या दादा लक्ष्मीचंद दोबारा कभी उनसे मिलने आए? घरा नहीं आए, मेरे ब्याह तो पहले गुजर लिए वो। हाँ लक्ष्मीचंद मन्ना लक्ष्मीचंद की बात ना का बेटा बेरा भी कोई नहीं, मेरा ब्याह भी नहीं हो रहा था जब। हाँ वह जो थारी बड़ी दादी थी ना, उसने ये सब क्या का बात दाई दिवाल थी, उसने सब चीज़ा का बेरा था। मन्ना उनकी बात ना का नहीं बेरा इतना। हाँ आपके नाम के 3-4 सवाल आ रही थी तो या थी भाई दादी। बस तो फिलहाल थोड़ी ठंड गया उस तब बड़ा शरीर हो रहा है, ठीक नहीं है, कमर में दर्द है। बाकी को दादी का फिर दोबारा इंट्रो करेंगे पूरा, और जब आप तो दिखाओगे तो आपने वीडियो खींची लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। अच्छा बेटा राम 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 सब न मेरे भाइयों राम राम, मेरे बेटिया न राम राम। दूध दान आइयो और पुतना फलियो बेटा, आइयो फिर फागण 6 में। हाँ न्यू दिन हो जाएंगी। मैं कति बीमार हुए तो इस छोरे का हिसाब से मड़ा हक। हाँ हाँ अच्छा हाँ ठीक से बेटा, ठीक सर ना योगा हमारा दादी की आड़े भी कर रहे कर दे।